नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं सक्सेस टिप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के नोट्स, जिसका नाम है ईट मन के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। तो इसके मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर से आपके क्वेश्चन कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन इस नोट्स के अंदर सही आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी या सिंधु नदी सभ्यता भी कह सकते हैं, इसका समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का था। यदि हमें हड़प्पा सभ्यता पूछे तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नामों से भी जाना जाता है। तो इसका पीरियड काल हमें पूछ ले तो वह है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस सभ्यता में पहला खोजा गया स्थान ही हड़प्पा है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हड़प्पा का स्थान खोज किसने की, कब की, क्यों की। तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, जिस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ सेलखंड नामक एक पत्थर मिला, जिससे मुहरें बनाई जाती थी। मुहरों का उपयोग व्यापार में किया जाता था, जो एक विशेष पत्थर सेलखड़ी से बनती थी, जो सामान्य रूप से जानवरों से चित्रित होती थी। इन मुहरों पर ऐसी लिपि उत्कीर्णित होती हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। वह लिपि हमें भावचित्रात्मक कला की है। वहाँ पे मुहरों पे ऐसी लिपि प्राप्त हुई हमें जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे, जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका। खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं, औजार, मृदभांड, आभूषण, मुहरें, आवासों आदि एवं मन के बाढ़, पत्थर के पलक और पकी हुई ईंटों के इस्तेमाल भी लोग करते थे। उस टाइम के लोग औजारों व मृदभांडों का भी उपयोग करते थे। यह सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है। आगे हम देखते हैं स्थान। उत्तर से दक्षिण और राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, और उत्तर से पश्चिम की ओर हम देखें तो रंगपुर, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और सुकामगढ़। हम आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इस सभ्यता के दौरान प्राप्त फसलें कौन कौन सी थी। तो उस दौरान प्राप्त फसलें थी गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल व बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फसल नहीं प्राप्त होती है। तो वह थी चावल। यहाँ नहीं मिली फसल कौन सी थी? चावल। पालतू जानवरों के बारे में हमें अवशेष मिले हैं कि मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर व जंगली जानवर, वराह, हिरण, घड़ियाल आदि भी यहाँ पर हमें मिले हैं। आगे पेज की ओर हम बढ़ते हैं। चौलिस्तान व बनावली में हरियाणा में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि मिट्टी के बने हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं हरियाणा में स्थित बनावली से। अफगानिस्तान के सोरतुगी नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो नहरों के अवशेष अफगानिस्तान के सोरतुगी से प्राप्त हुए हैं। लेकिन पंजाब व सिंध इतने नज़दीक होने के कारण भी वहाँ पर नहरों के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा में जलाशयों के अवशेष मिले हैं, जो कृषि के लिए जल संचयन हेतु प्रयोग में आते हैं। कालीबंगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वहाँ पर विशेष क्या प्राप्त हुआ हमें? वहाँ पर हमें जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए। हम आगे देखते हैं तो मोहनजोदड़ो। ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जहाँ बस्तियों के दो भागों में विभाजित किया गया। पहली थी छोटी बस्तियाँ, लेकिन ऊंचाई पर बनाई जाती थी, जिसे दूर करते थे। वह दूसरी थी बड़ी बस्ती, लेकिन निचले स्तर पर बनाई जाती थी, जिसे हम नगर कह सकते हैं। यहाँ की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती, जहाँ लंबाई चौड़ाई अनुपात उसी क्रम में 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यहाँ नियोजित जल निकास प्रणाली व गलियों में ग्रिड पद्धति का बनाया गया था। यहाँ पर कौन सी पद्धति उपयोग में होती थी? ग्रिड पद्धति। वहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित किया गया था जल निकास प्रणाली, सबसे अधिक प्रभावित करती है हमें हड़प्पा सभ्यता के दौरान। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुओं की संख्या थी 700। हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा ईंटें चुराने से खराब हुई। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के श्रमिक संघ के 3 चले जैस्पर के मन के तरह सैकड़ों की संख्याओं में सूक्ष्म मनके से बना आभूषण मिला है।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि विलासिता की वस्तुओं के लिए खोज में एक फयांस से बना एक पात्र मिला है। तो कौन सी धातु से बना था वो? फयांस। सेल खेड़ी आपके वापस आ चुका है, जो मुलायम धातु होती थी जिससे मोहरें हमें बनाई जाती थी। ये यूपीएससी लेवल के नोट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसकी विधियाँ हम देखें तो बीसी और एडी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर डोमिनी और एडी का होता है एनो डोमिनी। निर्वाह का तरीका कैसे था? कृषि प्रौद्योगिकी, पेड़ पौधों से अनाज, गेहूँ, धान, दाल, तिलहन और पशुपालन से निर्वाह किया जाता था। राखी गढ़ी क्यों फेमस था? तो राखी गढ़ी बनावटी में मिट्टी के बने हल के लिए फेमस था। कालीबंगा क्यों था? कालीबंगा राजस्थान में स्थित जुते हुए खेतों के लिए अवशेष के लिए हमें पहचाना जाता है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर व नागेश्वर के फेमस थे। यहाँ जलाशयों के प्रमाण मिले हैं जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। ये चारों क्षेत्र थे गुजरात में स्थित। अफगानिस्तान के शोर्तुगई से हमें नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखें तो मोहनजोदड़ो, नियोजित शहरी केंद्रीय मृतकों का टीला कहा जाने वाला मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था। बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी, ऊंचाई पर और निचला। ऊंचाई पर होते थे दुर्ग और नीचे होते थे शहर। ये सार्वजनिक भवन होते थे, इन पर दीवारों का घेरा बना होता था। और जो शहर होते थे, जो बड़े क्षेत्र पर भवन निर्माण होता था, चबूतरे को नींव के रूप में उपयोग करते थे। ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1, 4:2:1। जल निकास की प्रणाली कैसी थी? तो ये ग्राफ से समझाया हुआ है पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर इसे पढ़ें। सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनाई गई, ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया गया, आवास निर्माण नियोजन किया गया। गृह स्थापत्य कैसा था? तो निचला शहर आंगन में स्नान करते, दुर्ग सार्वजनिक प्रयोग, विशाल संरचना, स्नानघर के प्रमाण व जलाशय। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विशेष स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशेष स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन जरूर कमेंट में जरूर बताएं। तो लोथल था भोगावा नदी के किनारे।
7वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा जोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग संग्रहण, परिलेखन, अनुवाद में भी किया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के रचयिता कौन है? S.N. राव। आप आंसर कमेंट करें कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कब व किसने की। इसी के साथ वीडियो को करते समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।